सो वेरी इजी क्वेश्चंस. एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 4 है आई थिंक सो. एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 4. तुमको कुछ तो देंगे ऐसा, देखो 0 and 4. तुमको बोलेंगे कि बाबा एक इक्वेशन बनाओ, इसका फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिंपल, हाँ एकदम सिंपल. ऐसा ही आएगा क्वेश्चन. दो ऐसा कुछ देंगे रूट्स और बोलेंगे फॉर्म फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो तुमको पता होना चाहिए बेटा एक जनरल फॉर्म, पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये. जो भी मैं बताऊंगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सुनो अच्छी तरह से. देखो याद रखना, मैं लिख के देता हूं इधर. टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स. ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ऑलरेडी गिवन. ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ऑलरेडी गिवन है, अब इसको ढूंढना है अपने को. तो हाउ कैन यू फाइंड आउट दैट? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो उसका एक ही सिंपल फॉर्मूला है. देखो जो भी रूट है, इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो. इट्स अ ग्रीक सिंबल्स, अल्फा एंड बीटा ग्रीक सिंबल्स, सो डोंट वरी. As and when you practice it, you will get used to these Greek symbols. Okay, alpha and beta, है ना, Greek symbols है. You will get used to it, don't worry. हाँ, तो the formula or the general form is x square minus sum of the roots into x plus product of the roots equal to 0. तो ये कंसेप्ट है बच्चों. मतलब करना क्या है तुम लोगों को, ऐसे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूट्स को ऐड करो इंटू एक्स प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं. ऐसे तुमको समझ में नहीं आएगा ये, तो इसको मैं ऐसा बोल देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0. ठीक है, इसको अब अपन एग्जांपल देखते हैं और उसको समझने की ट्राई करते हैं कंसेप्ट को. ऐसे तुमको समझ में आ गया रहेगा ना. मैंने तुमको क्या बोला, ये जनरल फॉर्म है, इसको याद कर लेना. एक्स स्क्वायर तो आता ही है क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो स्क्वायर तो रहेगा ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा. तो ये अल्फा प्लस बीटा डरो मत, ये क्या है, बस दोनों को ऐड करना है. 0 प्लस 4 4 आ जाएगा इधर. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या, इसको मल्टीप्लाई करना है, बस ये इतना ही है. ऐड मल्टीप्लाई और ऐसे फॉर्म में डाल देना है. अब इसको समझने की ट्राई करते हैं एग्जांपल के साथ. चलो इसको मैं रफ कर देता हूं और इसको मैं तुम लोग को बताने की ट्राई करता हूं. देखो बेटा, लिखना कैसे मैं तुमको भी बता देता हूं. तो तुमको 0 and 4 दिया है, ये 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है. तुमको 0 and 4 दिया, तुमको बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो. सो पहले तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पहले ये चीज क्लियर कर दो एकदम कि भाई अल्फा बीटा तुम्हारे रूट्स है, इसको स्टैंडर्डाइज कर दो सो तुम फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो कभी भी. तो तुमको पता है अल्फा क्या हो जाएगा, मैंने बोला अल्फा बीटा वही है, तो अल्फा क्या हो जाएगा 0 एंड बीटा क्या हो जाएगा 4. तुमको करना क्या है बेसिकली, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0. तुमको ऐसे वैल्यू में पुट करना है. अब दिमाग लगाओ, इसको जोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो. एकदम सिंपल है, जोड़ दो मल्टीप्लाई कर दो. सो सॉरी, मल्टीप्लाई कर दो 0 आ जाएगा. बस पुट कर दो इसको. therefore the required quadratic equation is therefore x square माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 0 है इक्वल टू 0. therefore 0 की कोई वैल्यू नहीं है, therefore x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0. ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. मैं इसको नीचे लिख कर देता हूँ, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. ऐसे तुम कोई भी कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल.
बस उनको जोड़ देना है, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे फॉर्म में पुट कर देना है। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन 6, इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम, वेरी इजी वन। लेट अस सी दैट। क्वेश्चन रीड करते हैं। मिस्टर कसम runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is 40 more than 10 times the total number of pots. देखो ऊपर कंडीशनल फॉर्म है, कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट है ये, और वहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉट्स बाद में लिखा है, तो उसको तुम एक्स लोगे। वो भी चीज तुमको समझ आनी चाहिए। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल दी पॉट्स इज ₹600, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। अब एक्शन वाले के तो तुम नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन है, तो यू हैव टू यूज एडजस्ट एंटायर क्वेश्चन इन वन वेरिएबल ओनली। एंटायर क्वेश्चन को एक ही वेरिएबल में एडजस्ट करना है, तो किसी को तो एक्स लेना पड़ेगा। नाउ हाउ टू डिसाइड दैट, हु डिसाइड्स दैट? तो मैंने तुमको बोला कंडीशनल स्टेटमेंट ढूंढो। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या दिया है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। टोटल नंबर ऑफ पॉट्स बाद में लिखा है, तो उसको तुमको एक्स लेना पड़ेगा। लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय मिस्टर कसाम बी एक्स। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय मिस्टर कसाम बी एक्स। ओके बच्चों, अब क्या दिया है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज मतलब इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। देखो तुम लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन रीड करो बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन देख लो। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज मतलब इक्वल टू 40 मोर आफ्टर लिविंग स्पेस 40, है ना, 40 मोर, मैंने रूल्स बताया है, आफ्टर लिविंग स्पेस प्लस 40 मोर देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स। 10 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, नंबर ऑफ पॉट्स कितने एक्स है, तो दिस विल बी 10x प्लस 40, और कॉस्ट बोला है ना तो रुपीज में आएगा, ये रुपीज में आएगा बच्चों। और बोला क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स मेड बाय हिम इन अ डे इज ₹600। ठीक है, तो कैन आई इक्वेट दिस बोथ? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं तुमको बोलूं तुम 50 पॉट बनाते हो और हर एक पॉट की कॉस्ट ₹30 है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? 1500। अगर मैं 50 पॉट बनाता हूं और हर एक पॉट का ₹30 है, वैसे ही यहां पर बच्चों वो एक्स पॉट बनाता है और एक पॉट का कॉस्ट, वो एक्स पॉट बनाता है और हर एक पॉट का कॉस्ट 10x प्लस 40 बता रहे लोग, तो व्हाट विल बी टोटल कॉस्ट? मल्टीप्लीकेशन ना, तो x इंटू 10x प्लस 40, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू हैव गॉट, राइट? नाउ हाउ विल यू राइट इट? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, पहले लिखना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। उन्होंने बोला है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल दी पॉट्स इज ₹600, ₹600 कॉस्ट है। एंड मिलेगा कैसे वो? कितने पॉट्स बना रहे हो, दैट इज एक्स, और एक का कॉस्ट कितना है, इतना रुपया, 10x प्लस 40, दिस विल बी इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 40x इक्वल टू 600। 10x इंटू एक्स 10x स्क्वायर, 40 इंटू एक्स 40x। अब क्या करो इसको, 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इक्वल टू 0। डिवाइड बाय 2 कर दो चाहिए तो क्या आ जाएगा? 5x स्क्वायर प्लस, या तो डिवाइड बाय 5 करो डायरेक्ट, चलो, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये बाबा 10 भी कर सकते हो, क्या बात है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन दैट यू गोइंग टू गेट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस, वेरी सिंपल। 60 है, व्हाट विल यू गेट? लेट मी ट्राई इट आउट तुम लोगों के लिए, चलो क्या ली मुझे एक्स स्क्वायर प्लस
4x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिलेगा? फैक्टर 60 है, 10 एंड 6 मिलेगा ना, तो प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो फॉर x को कॉमन ले लो, देखो x प्लस 10 माइनस 6 को कॉमन ले लो तो x प्लस 10, तो x क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा और x माइनस 10 आ जाएगा। सिंस x इज द नंबर ऑफ पॉट्स, वो नेगेटिव में नहीं हो सकते, तो x 6 है। तो कितने पॉट बना रहा है वो बंदा दिन में? 6 बना रहा है। और कॉस्ट कितना होगा बच्चों? 10x प्लस 40, तो 10 इंटू 6 प्लस 40, तो दिस इज 60 प्लस 40 विच इज 100 आई थिंक सो। सो 6 पॉट बना रहा है और एक का 100 रुपया, तो इसके लिए 600 आ गया। देखो तुमको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है यहाँ पर नीचे, therefore the number of pots made by it is 60 and the cost is, each pot is 100. Question number 9. Question is very easy. If 460 is divided by a natural number, quotient is this 4 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1. Find the quotient and divisor. क्वेश्चन भी निकालना है, डिवाइजर भी निकालना है। तुम क्वेश्चन को x नहीं ले सकते, डिवाइजर को y नहीं ले सकते, तुमको पूरा क्वेश्चन एक ही वेरिएबल में मैनेज करना है। तो देखो क्वेश्चन और डिवाइजर में से कौन सा बाद में आ रहा है? देखो क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, डिवाइजर बाद में आ रहा है, तो एक काम कर लो, लेट द डिवाइजर बी x, क्योंकि अपने को वो दोनों में से सोचना है। ऐसे तो रिमाइंडर बाद में आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर अपने को पूछा नहीं है कि क्या है। रिमाइंडर तो बोला हुआ है, रिमाइंडर 1 है, बोला हुआ है, तो उसको एक्स लेके मतलब क्या, जो ऑलरेडी पता है अपने को। तो बच्चों बताओ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखो कोई, क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। 6 मोर मतलब आप लीव सम स्पेस, 6 मोर मतलब लीव सम स्पेस, 6 मोर मतलब प्लस 6, देन व्हाट? 5 टाइम्स द डिवाइजर विच इज x, बराबर। अब इक्वेशन निकालो और क्या क्या देखे रखा है, देखो तुम्हारा डिविडेंड इज 6, डिविडेंड क्या क्या देखे रखा है? डिविडेंड इज 460, रिमाइंडर कितना दिया तुम्हारा? 1। क्या यूज करना है फॉर्मूला? देखो जब भी ये सब चीजें आएगी, डिवाइडेंड डिवाइजर कुछ ना कुछ, तो तुमको पता है एक ही फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। इसको फुल फॉर्म में लिखना प्रॉपर्ली। डिविडेंड कितना है? 460 है, डिवाइजर कितना है? x है, क्वोशिएंट कितना है? 5x प्लस 6 है, प्लस रिमाइंडर कितना है? 1 है। तो 460 विल बी इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, देयरफॉर 5x स्क्वायर प्लस 6x, इसको तो शिफ्ट कर दो, विल बी इक्वल टू 459, है ना, बराबर के नहीं? तो इसको इधर लेकर आ जाओ, देखो 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इक्वल टू 0। वर्क डन कंसेप्ट। बच्चों एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार को पेंट करना है। नंबर ऑफ डेज required to paint the wall, let's say 2 days। तो बच्चों वर्क डन इन 1 डे क्या हो जाएगा? डे विल बी आधा, लाइक आधा काम एक दिन में हो जाएगा और आधा काम एक दिन में हो जाएगा, तो 1/2 समझो। समझो 4 दिन लग रहे हैं, 4 दिन लगेंगे पेंट करने के लिए दीवार को, तो वर्क डन इन 1 डे विल बी 25% हो जाएगा, 25 25 25 25 100% काम हो जाएगा ना। तो व्हाट डिड वी लर्न? वर्क डन इन 1 डे इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज गिवन। 4 था तो 1/4, 2 डेज था तो 1/2, टोटल नंबर ऑफ डेज।
2.6 का 8th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.6 का 8th क्वेश्चन। Pintu takes 8 days, 6 days more than Nishu to complete certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days will it take to complete the work if they work alone? मतलब कितना टाइम लगेगा पिंटू को काम करने के लिए और कितना टाइम लगेगा निशु को काम करने के लिए। अगर साथ में काम करेंगे तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज लुक फॉर कंपैरेटिव स्टेटमेंट। पिंटू टेक्स 6 days मोर देन निशु टू कंप्लीट द सर्टेन वर्क। निशु बाद में आ रहा है, सो लेट निशु टेक x days टू कंप्लीट द वर्क। अच्छा, निशु को x लग रहा है, पिंटू उससे 6 दिन ज्यादा लेता है, देयरफॉर पिंटू टेक्स 6 दिन ज्यादा, तो x दिन तो निशु ले रहा है, उससे 6 दिन ज्यादा। पिंटू टेक्स x plus 6 days to complete the work। बच्चों, वर्क डन बाय निशु इन 1 day इज 1/x, क्योंकि वर्क डन क्या होता है इन 1 day, 1 नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, तो उतना परसेंटेज काम वो एक दिन में उस दिन में करेगा। एंड वर्क डन बाय पिंटू इन 1 day इज 1/x plus 6। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर अच्छा दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, निशु और पिंटू साथ में काम करेंगे तो कितना हो जाएगा एक दिन में। इफ दे वर्क टुगेदर, इफ दे वर्क टुगेदर बच्चों, वर्क डन बाय निशु इन 1 day ये है, वर्क डन बाय पिंटू इन 1 day इतना है, इतना काम कर सकते हैं वो लोग, इतना काम। तो दोनों साथ में मिलकर कितना करेंगे, वर्क डन बाय बोथ इन 1 day इज 1/x plus 1/x plus 6। ये समझा सब लोगों को। एक दिन में निशु 1/x कर सकता है और पिंटू 1/x plus 6 कर सकता है, और दोनों कितना करेंगे 1/x plus 1/x plus 6, उतना काम करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है अगर साथ में काम करें तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। क्या लिखेंगे अपन, बट टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 4 days। अपन ने तो 1 day का निकाला है, अगर साथ में 4 दिन में हो जाएगा तो एक दिन में कितना काम होगा, therefore work done by both in 1 day is 1/4। what we can say now, वर्क डन बाय बोथ ऑफ देम इन 1 day is इतना, क्योंकि ये निशु और पिंटू दोनों को मिला करके दोनों साथ में 4 दिन में कंप्लीट करेंगे तो एक दिन में उनका 1/4 काम हो जाएगा, 1/4 काम हो जाएगा, 1/4 काम उनका हो जाएगा। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इक्वेट दिस बोथ बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेम क्वांटिटी। देखो, वर्क डन बाय बोथ इन 1 day, वर्क डन बाय बोथ इन 1 day इज 1/4 एंड 1/x plus 1/x plus 6। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रफ कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 1/x plus 1/x plus 6 इज इक्वल टू 1/4। समझ गया बेटा, क्या करो, x plus 6 plus x upon x into x plus 6 equal to 1/4। therefore 2x plus 6 upon x square plus 6x equal to 1/4। इसको इधर लेकर आओ, therefore
4 into 2x plus 6 will be equal to x square plus 6x. Therefore, 8x plus 24 will be equal to x square plus 6x. 4 into 2 is 8, 8x. 4 into 6 is 24. Therefore, x square plus 6x will be equal to 8x plus 24. इसको ऐसे लिखो. Therefore, x square plus 6x minus 8x minus 24 equal to 0. Therefore, x square minus 6x minus 24 equal to 0. Now you just have to solve this. ठीक है, 24 है, कितना जा हो जाएगा? आई थिंक सो 4 6 जा या वेट 6 4 जा बराबर. तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0. मैंने गलत किया. वेट 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 24 है. फैक्टर्स निकालो, माइनस है बीच में. व्हाट यू विल गेट? व्हाट विल यू गेट? मैंने सही लिखा ना कि डन सम मिस्टेक. स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0. 24 है बच्चों, तो क्या आ जाएगा? 6 4 जा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0. एक्स कॉमन ले लो. देखो x का वैल्यू आ जाएगा -4 एंड x का वैल्यू 6 आ जाएगा. x क्या नंबर ऑफ डेज है? नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? तो x विल बी 6. x क्या था? वर्क डन बाय, आई थिंक सो इट वाज वर्क डन बाय, लेट्स से निशु था, आई थिंक सो. तो पिंटू क्या हो जाएगा? x प्लस 6, 6 प्लस 6 12 डेज. तो सिस्टमेटिकली लिखना बच्चों. Therefore, Nishu takes 6 days and Pintu takes 12 days to complete the work.